नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो उपचायाणं नमो रोहिषपिशापुरम् आंखें तरसे आंखें हरसे आंखें ही बरसे प्रेम छे में आनंद गंध सब आंखें में दरसे हम सभी को प्राणों से प्यारी मेरे गुरुवर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवती चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य विभव सागर जी महाराज की आलिका सिद्ध श्री माता जी की समस्त की संसार परिचय। अभी इतने दिन से क्या करवा रहे हैं? संसार का परिचय करवा रहे हैं। मगर आपका हुआ कि नहीं हुआ संसार से परिचय? अभी तक हुआ तो है, मगर कैसा हुआ है? राग के बस में हुआ है। आपका वैराग के बस में हुआ क्या? संसार से परिचय नहीं हुआ। इतने दिन से हम लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अभी क्या उल्टा घड़ा है। पानी जितना भी डालो क्या होता है? बह ही जाता है। उसी तरीके से जब तक हम मंदिर में होते हैं तो क्या होता है? वैराग बढ़ता है। और जैसे ही घर पे गए तो भूख बढ़ती है। क्या होती है? भूख बढ़ती है कि नहीं? ऐसे ही आप जब घर पे भी जाओ तो क्या करना चाहिए? धर्म का चिंतन करना चाहिए, धर्म का रसपान करना चाहिए। घर पे अपन बहुत रसों का पान करते हैं, मगर धर्म का पान करते हो क्या? करते हो क्या? नहीं करते हो। तो मगर घर पे भी जाते थोड़ा सा धर्म का रसपान कर लिया करो, तो आपका क्या होगा? कल्याण होगा। अब अपन आज कौन सी गाथा का प्रवचन होना है? कौन सी? कौन सी गाथा पे होना है आज? 8वीं। कल आए थे ना? आप लोगों को ये नहीं पता कि किस नंबर की गाथा पे होना है? आज 9वीं नंबर की पे होना है। अब उसका संसार जीवन का कुटुंब परिवार कैसा होता है? जो आप संसारी परिवार में हो तो आपका कुटुंब और कबीरा कैसा होगा? अब आचार्य परमेश की पूजपाठ स्वामी आपको इसमें विस्तार रूप से बता रहे हैं। दीर्घ दिसेव्या खगा यत् सम बसंती नगे नगे दीर्घ दिसेव्या खगा यत् सम बसंती नगे नगे श कार्य बसा ध्यांति दी से दिक्षु प्रगे प्रगे शौशा कार्य बसाद्यंती बसाद्यंती दी से दिक्षु प्रगे प्रगे दित्ये सेव्य खगायत् संवसन्ति नगे नगे शौसोकार बसाद्यन्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे नगे नगे यानी वृक्ष पर। क्या होता है? नगे नगे यानी वृक्ष पर। दिग देशेव्या दिशाओं विदिशाओं में। क्या? दिशाओं देशों से। इत यानी आकर। खगा यानी क्या होता है? पक्षी। संध्या के समय संबसंती एंड ठहर जाते हैं। तथा प्रगे प्रगे प्रातःकाल शौसोकार बसाध्यंती यानी अपने अपने कार्य के बस से दिक्षु यानी भिन्न भिन्न जगहों पर
चले जाते हैं, उड़कर चले जाते हैं। अब आचार्य परमेश्वर इसमें क्या कह रहे हैं, वृक्ष वृक्ष पर दिशाओं और देशों से पक्षी आकर बसेरा करते हैं और सुबह अपने कार्य बस वह फिर से देशों और विदेशों में चले जाते हैं। ऐसा ही आचार्य परमेश्वर इसमें वृक्ष से आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? आपको समझ में आई बात आचार्य परमेश्वर की? क्या नहीं आई? नहीं आई। आई क्या नहीं आई? शैलेश भैया आई क्या नहीं आई? नहीं आई। अब उसमें कह रहे हैं आचार्य परमेश्वर कि एक वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है। वृक्ष पर पक्षी आके बसेरा करते हैं क्या नहीं करते हैं? संध्याकाल को करते हैं। और फिर जैसे ही सुबह होती है और वह क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। वैसे ही ये संसारी जीव है। एक जो घर है आपका, वह क्या हो गया? वृक्ष। क्या हो गया? वृक्ष हो गया। और आप पूरे परिवार और कुटुंब वाले क्या हो गए? पक्षी हो गए। अब धीरे धीरे से किसी का जन्म होता है तो वह आके उस घर में बसेरा करने लगता है। और फिर क्या होता है, किसी बुजुर्ग का मरण हो जाता है तो वह अपने कार्य को पूर्ण करके क्या चले जाते हैं? चले जाते हैं। उसी प्रकार से आचार्य ने इसमें वृक्ष का उदाहरण दिया है और पक्षियों का। तो अब आई समझ में बात? क्या नहीं आई? आ गई? आगे थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। पूरी आई कि थोड़ी सी आई? पूरी आ गई ना? चलो अब आचार्य परमेश्वर कहते हैं कि जैसे रेलगाड़ी को देखा आपने? रेलगाड़ी को देखा? तब मैं प्रश्न पूछती हूँ तो आप लोग थोड़ा सा उत्तर दे दें, है ना? जब रेलगाड़ी को आपने देखा है, रेलगाड़ी में आपने बैठे भी हो, उसमें यात्रा भी की है क्या नहीं? अब जैसे कि रेलवे स्टेशन पे एक यात्री तो चढ़ता है और एक यात्री उतरता है। उसका कार्य क्या था कि मेरे को इस जगह पर पहुंचना है। ये उसका कार्य है क्या नहीं है? वैसे ही हमारा भी ये कार्य है कि हमने पहले जन्म ले लिया। हमने जन्म लिया, अपनी पूरी आयु का भोग किया है। क्या करते हैं अपन? भोग करते हैं। आयु का अच्छे से भोग करेंगे। और उसमें भी अगर थोड़ी सी बाद में अपन बीमार हो गए तो क्या सोचते हैं, अरे यार मेरे ये शौक तो अभी रह गए हैं और मैं बीमार हो गया, अब मैं ये मीठा नहीं खा पाऊंगा। अगर शुगर हो गई तो क्या कहते हैं, अब मैं नहीं खा पाऊंगा। तो उसके लिए क्या करते हो आप लोग? शुगर की गोली रखते हो। अगर मुझको मीठा खाना हुआ, मीठा खा के तुरंत गोली खा लेते हो, जिससे डायबिटीज बढ़े नहीं, कंट्रोल में रहे। ये करते हो क्या नहीं? हाँ आती है। अब भाभी आप लोग ग्रस्त में हो ना तो ज्यादा पता है। हम लोग को ना शुगर हुई ना हम लोग को गोली खाने की जरूरत पड़ी है। इसलिए हम लोग को इतना ही पता है कि ये गोली आती है, अगर मीठा खाना है तो मीठा खा लो, उसके ऊपर से गोली खा लो तो शुगर कंट्रोल में रहती है। वैसे ही यह भोग रूपी जो आपको बीमारी हुई है, उसको जिनवाणी रूपी गोली से आप शांत कर सकते हो। क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? इसलिए आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप ये गोली बिना पूछे, किसी से भी मत पूछना, उठाना और खा लेना। तो आपके जो भोग आ रहे हैं ना वो शांत हो जाएंगे। इसलिए हमेशा क्या करना है आपको? शुगर की गोली तो हमेशा पॉकेट में रखते हो। आप लोग रखते हो क्या नहीं? ऐसे ही आप जो जिनवाणी रूपी गोली है ना अपने दिमाग में रखो कि आपको विपत्ति आई तो आप याद कर लो कि अंजना सती पर भी तो विपत्तियां आई थी, सीता पर भी तो विपत्तियां आई थी, उन्होंने भी तो समता रखी थी, तो हमको भी समता रखनी चाहिए। तो जो आप गोली खाओगे ना वह तो आपको कर्म का बंध नहीं होगा। अगर आपको कर्म का बंध नहीं होगा तो आप एक दिन निरोगी हो जाओगे। निरोगी कैसे होगे? अब बताओ आप लोग निरोगी कैसे होगे? जो आपने जिनवाणी रूपी गोली हर दिन के खाओगे ना तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा
डॉक्टर के पास जाओ, वो चेकअप करवा लो अपने पूरे शरीर का, तो वह रोग ही रोग गिना देगा। ये होता है ना, अगर आप अच्छे भले भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वह रोगों की गिनती आपके सामने खड़ी कर देगा। मगर जब आप जिनवाणी के सामने जाओगे तो जो आपके शरीर में रोग हो रहे हैं ना, उनको जिनवाणी रूपी औषधि जो आपके रोगों को शांत कर देगी, और शांत करेगी तो आपका ये शरीर है, इससे आपका छुटकारा मिल जाएगा और आप अशरीरी हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? अशरीरी हो जाओगे। फिर अशरीरी होंगे तो क्या बन जाओगे? क्या बनोगे? सिद्ध बन जाओगे। और सिद्ध बन जाओगे तो आपको क्या रोग होगा? क्या फिर कोई सा नहीं होगा। तो किसने आपका रोग मिटाया है? जिनवाणी मां ने। तो आप जिनवाणी मां को धन्यवाद दे दोगे क्या? आप जिनवाणी मां को धन्यवाद दोगे। आप डॉक्टर को भी धन्यवाद देते हो क्या नहीं देते हो कि आपने हमारा रोग अच्छा कर दिया? कहते हो क्या नहीं? कहते हो। तो ऐसे ही पृथ्वी पर आपको क्या जिनवाणी मां, आचार्य परमेष्ठी और साधुगण, इनसे हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि हमारे संसार रूपी रोगों से हमारी रक्षा करते रहते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। अब आपके घर में बच्चे का जन्म होता है तो आपको उत्साह होता है कि नहीं होता है? बड़े बड़े महोत्सव मनाते हो। और जब आपके घर में मृत्यु हो जाती है किसी की, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? शोक करते हो, महाशोक में डूब जाते हो। तो आपका ये क्या हो रहा है? जब आपके घर में बच्चा आया तो आपने उत्साह किया, तो आपका क्या हुआ? कर्मों का बंध भी हुआ, और कर्मों से बंध होकर आपको क्या होगा? क्या होगा? आप उत्साह तो बहुत अच्छा करते हो। आप जन्मोत्सव कभी मनाते हो? भगवान का मनाते हो। तो जन्मोत्सव तब मनाते हो तो आपको क्या होता है? कर्म का बंध होता है, कर करने से मुक्ति होती है आपकी। कर्मों का बंध नहीं होता है, तब क्या होता है? अच्छे शुभ कर्मों का बंध होगा। बंध तो होगा, कर्मों का बंध अवश्य होगा। कर्म ऐसा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप अच्छे कार्य करो या बुरे कार्य करो, आपको कर्म का बंध जरूर होगा। मगर आप अच्छे कार्य करोगे तो आपको अच्छा वाला बंध होगा, आपका जिससे डिवोशन ना हो, प्रमोशन होगा। अच्छे अच्छे कार्य करोगे तो आपका प्रमोशन होगा। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए आपको? अच्छे कार्य के बुरे कार्य? अच्छे कार्य करोगे तो आपकी जो 7 राजू की आयु बची है, आपको जो 3 लोग में से आप इधर 7 की आयु तय करके आ चुके हो। आप कितनी बची? आपकी 7 आयु। कितनी टोटल मिला के कितनी हो गई? 14। 14 में से आपने आदि को पार कर चुके हो। कर चुके हो सब पार। क्यों दलित? आप स्टार्टिंग की है, क्या आप पार कर चुके हो? कर चुके हो। सबको पता है ना? पूरा क्रिया है ना कि आप कर चुके हैं? कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। कुछ चीज का तो अपन को पता है कि हम इतनी आयु पूर्ण कर चुके हैं। अब आपने जब इतनी आयु पूर्ण कर ली है तो अब क्या करना है आपको? आगे बढ़ना है कि पीछे बढ़ना है? आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आप मायाचारी करते हो उसका त्याग करना पड़ेगा। मायाचारी का कैसे त्याग करेंगे माता जी? आजकल तो हम हर एक शब्द में मायाचारी करते हैं कि नहीं? स्कूल गए तो बच्चों से मायाचारी कैसे करी? बच्चे से टीचर ने मायाचारी कैसे करी? मेरा सिर दुख रहा था। क्या हो रहा था? मेरा सिर दुख रहा था। तो टीचर ने क्या समझा? सही में इसका सिर दुख रहा होगा इसलिए तो ये स्कूल नहीं आया। मगर उसने भी क्या करी? उसने पढ़ने के लिए मायाचारी करती कि मुझको पढ़ना ना पड़े, तो इसलिए टीचर से कह दिया कि मेरा सिर दुख रहा है। अब जब आप घर में आए तो घर में पत्नी से मायाचारी कर दी। आपका दिमाग अच्छा है मगर जो आपकी पत्नी है उससे बहस ना हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करा कि मेरा दिमाग खराब है, मुझसे बात नहीं करना।
तो उससे आप किससे बच गए? लड़ाई से बच गए। तो आपने उधर भी अपनी पत्नी से मायाचारी कर दी। अगर पत्नी होती है तो पति से मायाचारी करती है। कैसे मायाचारी करती है? पतिदेव तो हमको कभी पैसे देते ही नहीं है, इसलिए उनके पॉकेट में पैसे रखे हो तो चोरी से निकाल लो, और क्या कह दो, हमें तो निकाले नहीं, हमको क्या पता आपके पॉकेट में पैसे भी थे। ये करती हैं अधिकतर महिलाएं मायाचारी। समझ से भी अच्छी भाभियां हैं जो नहीं करती हैं, मगर ऐसी देखने में आता है मायाचारी। अधिकतर इतनी तो शुद्ध नहीं है हमारी समर सिटी की महिलाएं कि मायाचारी ना करती हो। करती तो सभी हैं, क्योंकि स्त्री की पर्याय में ही मायाचारी बहुलता है क्या नहीं है? तो क्या पुरुषों में कम है? पुरुषों में भी और ज्यादा दिखाई देती है। स्त्रियों में तो आचार्य परमेष्ठी ने बोला कि स्त्रियों में ज्यादा है मायाचारी, मगर क्या पुरुषों में कम है क्या मायाचारी? नहीं है, पुरुषों में भी है, मगर पुरुषों की मायाचारी दिखती नहीं है और लेडीजों की मायाचारी दिख जाती है। इसलिए क्या होता है, वह मायाचारी तो करती है, उसके ऊपर से वो बता भी आती है कि हमने ऐसा कार्य किया। और पुरुष क्या होते हैं, अपने दुख को भी छुपा जाते हैं और अपने सुख को भी छुपा देते हैं। क्या करते हैं, वह रोते भी नहीं है। क्यों नहीं रोते हैं? कि हम रोएंगे तो ये सब कुछ हमको हीन समझेंगे, इसलिए नहीं रोते हो ना आप लोग। ये समझते हो क्या? नहीं, ये नहीं समझते हैं। ये लोग ये समझते हैं कि अगर हम रोएंगे तो हमारे परिवार का होगा क्या, अगर हम धीरज खो देंगे तो ये तो और ज्यादा रोएंगे। ये समझते हो ना आप लोग? तो ये भी तो एक हिसाब से मायाचारी हुई ना, हुई क्या नहीं हुई? जी, बड़ी माता जी कह रही हुई, ये मायाचारी भी हुई। मगर आप लोग कितने प्रकार से मायाचारी करते हो? अब लोग को जो आपको धन एकत्र कर रहे हो ना, उसमें भी तो आप मायाचारी करते हो। करते हो क्या नहीं? करते हो। कैसे करते हो? अब 2 रुपए की चीज आई तो आपको हाँ जरूरत है तो उसको 4 रुपए में तो बेच सकते हैं, 2 रुपए का मुनाफा कर सकते हैं। मगर अब सब दुकान पे जाओ तो जो 200 की चीज रहती है उसको कितने की बचाते हैं? 2000 की। अब उसका धीरे धीरे वो क्या कहता, मैं इससे कम दे ही नहीं सकता आपको, मेरे ही पड़ते में नहीं ये तो चीज। करते हो ना ऐसा? होता है क्या नहीं होता है? और मगर वह फिर 200 की चीज आप लोग 500 में तो लेके आ ही जाते हो। तो क्या हुई? ये भी तो एक मायाचारी है। इससे भी अपन को बचना चाहिए। जितना झूठ हो उतना कम बोलो। आप ऐसा नहीं है कि संसार में झूठ नहीं बोलेंगे तो कार्य नहीं होगा। आप नहीं झूठ बोलोगे तब भी आपका कार्य होगा, और झूठ बोलोगे तो आपका कार्य तो हो ही रहा है। इससे क्या हो रहा है? आपको कर्मों का बंध हो रहा है। जितनी देर आपसे कर्मों का बंध ना हो तो ऐसे कार्यों को करो। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की